जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने तो इसमें इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे। सिविल नाफरमानी से बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, मुल्क के अंदर अमन व सुकून के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। हफ्तावार महंगाई की शरह कम होकर 3.5% पर आ गई है। शाम से ज़ायरीन, असातिज़ा और तुलबा की वापसी के लिए इक़दाम किए हैं। लबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो जाएगा। एक जो बैरूनी एजेंडा है ना पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। और कई दफ़ा इनकी पार्टी में बड़े ज़हीन लोग भी हैं जो इससे एग्री नहीं करते, मगर ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, मगर ये कभी भी उधर नहीं जाएंगे। फ़लस्तीन के हवाले से ये APC में क्यों नहीं आए? फौजी मसनूआत का बॉयकॉट करने की बात हो रही है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इंतशार फैलाना इनकी पॉलिसी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहते हैं कि ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। PTI पाकिस्तान और उसके अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने वाले मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। फौज अगर मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, फौज मजबूत ना हो तो मुल्क भी मजबूत नहीं होता। हम 9 मई को कभी भी भूलने नहीं देंगे। के पास जो है ना, न कोई अकल है, न कोई उसके पास सोच है, न इसके पास कोई संजीदगी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मौसर इकदाम करे। बजाय इसके कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, इनका सारा फोकस जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इस हुकूमत ने FIR की अहमियत ख़त्म कर दी है। हम आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत सियासी कारकुनों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है तो फिर लोग कैसे ये मानेंगे। हुकूमत दहशतगर्दों की बजाय PTI के खिलाफ लगी है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन व अमान का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में पख्तूनों के साथ जो सलूक हो रहा है ये साजिश है। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ। हमारे जो मुतालिबात हैं उस पर बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा असद कैसर की 3 मुकदमात में 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की असद कैसर को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। तौहीन अदालत केस में बानी PTI को नोटिस किया तो उन्हें अदालत पेश होना पड़ेगा, फिर सोच लें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेने का मशवरा दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई थी। हुकूमत दरख्वास्त की पैरवी संजीदगी से करेगी। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है कि इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। बेंच ने कहा, आइन में लिखा है कि सिविल हुकूमत फौज की मुआवनत ले सकती है। आप आइनी इख्तियार को गैर एलानिया मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? आर्टिकल 245 के इख्तियार पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? आप ये भी बता नहीं पाए कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल में खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो वो खुद दरख्वास्त देंगे। बानी पीटीआई के 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार कयूम खान ने कहा, यह किसी की जात का नहीं, कौमी मसला है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, आप रुकन असम्बली बनकर कौमी मसाइल का सोचिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा का मौक़िफ़ था कि मुल्ज़िमान को आम जेलों में मुंतकिल किया जाए तो कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा, मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत आज अडियाला जेल में हुई थी। जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बायस समाअत मुलतवी की गई है। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई समेत 89 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदालत ने GHQ हमला केस में 25 गैर हाजिर मुल्ज़िमों के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। इनमें अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, कंवल शोज़ेब, राशिद हफीज़ और शहरियार आफरीदी भी शामिल हैं। अदालत ने CPO रावलपिंडी को वारंट गिरफ्तारी पर तामील कराने का हुक्म भी दे रखा है। पुलिस ताहाल इनमें से किसी को गिरफ्तार न कर सकी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कल दोबारा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। इजलास में शिरकत के लिए मुतल्लिका विंग्स को हिदायत। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ के असर-ए-नौ जायजे की मंजूरी दे दी। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना इससे कबल 5 IPPs के मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हुक्काम ने वफ़द का पुरतबाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वा शहरों और सूबे की तजवीज़ पेश करते हुए पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि चचा और भतीजी मिलकर बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि दर्जनों मुकदमात बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है? बानी पीटीआई बिल्कुल सही कहते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। जाली मुकदमात से बानी की मकबूलियत में मजीद इजाफा होता है। वो दिन दूर नहीं जब जाली मुकदमात का खात्मा होगा और बानी पीटीआई अवाम के दरमियान होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। मुखालिफिन एहतजाज, जलसों और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। एक सूबे में जिस जमात की 11 साल से हुकूमत है वहाँ सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी। जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है तो कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए हैं। हुकूमत PIA की निजकारी का नया मरहला शुरू करने के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक रवां हफ्ते कौमी एयरलाइन की निजकारी का एक और मरहला शुरू किया जाएगा। निजकारी नए मालियाती मुशीर की तकर्रुरी के साथ नए सिरे से शुरू होगी। निजकारी कमीशन बोर्ड का आइंदा इजलास रवां हफ्ते मुतवक्के। इजलास में PIA के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तकर्रुरी करने की मंजूरी दी जाएगी। रवां साल अक्टूबर में PIA की निजकारी का अमल कामयाब नहीं हुआ था।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर का गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़मन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। अमरीका नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में भी मुआवनत फराहम करेगा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तश्कील रूल्स के बजाय एक्ट के तहत होगी। वजारत कानून और दाखिला के एतराज़ात के बाद पार्लियामेंट में खुसूसी कानून साजी की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ अथॉरिटी को पीका क़वानीन, फेक न्यूज़ समेत दीगर इक़दामात के लिए खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ होंगे। 15 बोर्ड हैं, उनमें से 11 से 12 बोर्ड और क्लियरली 10 बोर्ड एक तरफ खड़े हैं कि मदारस को वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होना चाहिए और 18,600 मदारस रजिस्टर्ड हो चुके हैं वजारत तालीम के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके लोग वजारत सनत के साथ अपने मदारस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे, जो भी करे। अगरचे ये भी मुल्क के कानून के खिलाफ है, मुल्क की वहदत के खिलाफ है, लेकिन ये हुकूमत जाने और मौलाना साहब जाने। मुल्क भर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहस जारी है। 15 बोर्ड्स में से 10 से ज़ायद वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान कहा, मुल्क में 18,000 से ज़्यादा मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम से वजारत सनत के तहत मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के तहत करना मुल्की कानून और वहदत के खिलाफ है। अगर मौलाना फजलुर रहमान अलग कानून साजी करवाना चाहते हैं तो हुकूमत जाने, और वो हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला अफाम व तफहीम से हल होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1,11,000 की बुलंद सतह भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,044 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,09,970 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक अब तक 75,337 हज दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नज़दीकी बैंक में दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। समुद्र पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बिला कुरानंदाजी शामिल हो सकते हैं। FBI ने बैगेज स्कीम के तहत बैरून ममालिक से कमर्शियल मिकदार में अशिया पाकिस्तान लाने पर पाबंदी का फैसला कर लिया। बैगेज स्कीम के तहत ज़ाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन साथ लाने की इजाज़त होगी। 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जाएंगे। $1,200 से ज़्यादा मालियत के अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर की जाएगी। ड्यूटी और टैक्सों की अदायगी पर भी क्लियर नहीं किया जाएगा। चीनी की कीमत फिर से बेलगाम। पाकिस्तान में शुगर का स्टॉक भी वेंटिलेटर पर चलने लगा। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों में शुगर का एक्स मिल रेट 115 से बढ़कर 125 रुपये हो गया। मार्केट में चीनी का रेट 125 से बढ़कर 140 रुपये किलो हो चुका है। सट्टेबाजों ने माह दिसंबर का फ्यूचर ट्रेड 128 और जनवरी के लिए 133 मुकर्रर किया। आइंदा दिनों में चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। शुमाली इलाकों के पुरफिजा सयाहती मकामात पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नारान, कागान, शुगरान, सीरी पाया पे बर्फबारी के दिलकश नज़ारे। सर्दी की लहर में इजाफा। सयाहती मकामात पर सयाहों का रश। सर्द मौसम एंजॉय करने लगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिद्दनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहने का इम्कान।
इंसानी हकूक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक की जमानत देता है। हम इंसानी हकूक के फ़रोग़ से अपने लोगों को बाख्तियार बनाने के लिए पुराज़म हैं। मुआशरे के तमाम तबकात के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का मुकम्मल इदराक है। जमहूरियत, अमन, आज़ादी और इंसानी हकूक का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन अक़वाम आलम को याद दिलाता है कि वो इंसानी हकूक और इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की पासदारी करें। हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी के लिए बहुत से इक़दाम उठाए हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की अवाम की सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि दुनिया में जारी जबर, दहशतगर्दी, कत्ल गारत और इंसानी हकूक की पामाली की मजम्मत करती हूँ। आज दुनिया के कई ममालिक में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ इंतहाई तकलीफदेह हैं। बिलखसूस फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है।